दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बड़ी घर की छोटी बहू का जीवन हमेशा आसान नहीं रहा। उसका पति हाल ही में अपने किसी कार्यक्रम में व्यस्त था और वह अभी तक अपने नए जीवन की जिम्मेदारियों में उलझी हुई थी। बावजूद इसके, उसने अपने परिवार के साथ काम करने का फैसला किया और बाजार निकल पड़ी। मन हल्का सा महसूस हो रहा था, वरना दिन भर बस वही विचार उसके दिमाग में घूमते रहते। क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे अपने परिवार और घर की जिम्मेदारियों को निभाएगी? बड़ी भाभी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अरे, तुम भी बड़ी हिम्मत वाली हो। फिर भी हमारे साथ काम करने आई। आना ने थोड़ी देर रुककर कहा, भाभी, ये मेरे लिए भी एक तरह की राहत है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं बस अपने दुखों में खो जाती हूँ, लेकिन काम में खुद को व्यस्त रखने से मन हल्का होता है। उसने फिर अपनी बड़ी भाभी से सच्चाई साझा की। दादी भाई, मैं आपसे एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा, आपके सामने कह रही हूँ। आपके पति तो मुझे पलट कर भी नहीं देखते थे, फिर भी मेरे दिल को क्यों तकलीफ होती है? बड़ी भाभी ने गंभीरता से उसे देखा और बोली, आना, कभी कभी हमारी परिस्थितियां ही हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। पहले तुम ससुराल में थी, अब मायके वापस आ गई हो। हर दिन यही सोचती रहती हो कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। पर याद रखो, सिर्फ सोचना से कुछ नहीं होगा, कदम उठाने होंगे। आना ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, हर लड़की का अपना घर होना चाहिए। अगर पुरुष अकेले रह सकते हैं, तो महिलाएं क्यों नहीं? शादी के बाद सिर्फ लड़कियां अपना घर छोड़कर क्यों जाती हैं, जबकि लड़के अपने घर में क्यों नहीं रहते? यह समाज की परंपरा ही हमें दबा देती है। हम अपनी मेहनत और हौसले से दिखा सकते हैं कि हम भी अपनी जिंदगी खुद चला सकते हैं। फिर उन्होंने बाजार की ओर बढ़ना शुरू किया। हाथ में मिट्टी की बनी हुई गुड़िया और छोटे जोड़े के जोड़े थे। यह उनके लिए केवल कमाई का जरिया नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनने और अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रतीक था। उन्होंने टेम्पो से उतरकर अपने सामान को बाजार में सजाया। एक जगह उन्होंने देखा कि कुछ लोग उनकी गड़ियों और गुड़ियों की ओर आकर्षित हो रहे थे। आना ने हिम्मत बंधाई और दुकानदार के पास गई। नमस्ते, हरे कृष्णा, क्या आप हमारी बनाई हुई मिट्टी की गड़ियों को अपनी दुकान में रख सकते हैं? उसने विनम्रता से पूछा। दुकानदार ने हैरानी से देखा और कहा, मिट्टी की बनी हुई गड़िया, दिखाओ तो सही। आना ने बड़े आत्मविश्वास के साथ अपनी बनाई हुई गड़ियों और कपड़े के छोटे जोड़े दिखाए। उसने बताया कि ये सब उसके और उसकी माँ की मेहनत का नतीजा है। हर गड़िया और कपड़ा हाथ से बनाया गया है। दुकानदार ने उनकी मेहनत की तारीफ की और कहा कि ये बहुत ही सुंदर और अनोखी चीजें हैं, जो उसकी दुकान में खास तौर पर रखी जाएंगी। मूल्य पर चर्चा हुई। आना ने बताया कि प्रत्येक जोड़ी 200 रुपए की है। दुकानदार थोड़ी देर सोचकर बोला, ठीक है, मैं 30 जोड़ी रखता हूँ। पहले देख लेते हैं कि ये बिकती हैं या नहीं। अगर पसंद आई तो अगला ऑर्डर भी दूंगा। आना और उसकी साथी बहुएं खुशी से झूम उठीं। ये तो केवल शुरुआत थी। आगे की कहानी में आने वाले संघर्ष, मुश्किलें और सामाजिक बाधाएं और भी चुनौतीपूर्ण होंगी। बाजार की भीड़, लोगों की नजरें और परिवार में होने वाली तनावट, ये सब आना और उसकी बहुओं के साहस और हौसले की परीक्षा लेने वाला था। घर लौटकर उनकी माँ ने पूछा, क्या सब ठीक रहा? इतना समय क्यों लगा? आना ने जवाब दिया, माँ, बाजार में सब ठीक रहा। हमें मेहनत करनी पड़ी, लेकिन ये जरूरी था। हम अपने पैरों पर खड़े होकर काम करना चाहते हैं, केवल घर के खाने और कपड़े पर निर्भर नहीं रहना चाहते। माँ ने थोड़ी चिंता जताई, लेकिन तुम विधवा हो और बाजार में इतनी मेहनत कर रही हो, क्या ये ठीक है? आना ने दृढ़ता से कहा, माँ, हम किसी के बोझ नहीं बनना चाहते। मेहनत करने से हमारी इज्जत कम नहीं होती। हम खुद अपने घर की जिम्मेदारी उठाएंगे। हम खुद अपने पैरों पर खड़े होंगे। ये कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं, बल्कि हर उस लड़की की है जो समाज की परंपराओं और बाधाओं के बावजूद अपनी पहचान बनाने और आत्मनिर्भर बनने की जद्दोजहद कर रही है।
आना और उसकी बहुएं अपने हाथ की मेहनत, ईमानदारी और हौसले से दिखा रही हैं कि महिलाएं भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं, अपने परिवार का बोझ कम कर सकती हैं और समाज में अपनी जगह बना सकती हैं। ये तो अभी शुरुआत है। आगे होने वाली घटनाएं और भी मुश्किल और रोमांचक होंगी। अच्छा, करके फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए हिंदी सीरियल BOXX। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।